ऐलान और खबर इंडिया की टीम मौजूद है इस समय कासगंज शहर। जैसे ही नाम ध्यान में आता है ऐसे ही 2018 का वो दंगा याद आ जाता है कि जब चंदन हत्याकांड हुआ था। अगर बात करें पिछले 3 महीने पहले की, ये वही कासगंज है जहां से अल्ताफ नाम की एक केस होता है, जहां पुलिस हिरासत में उसकी मौत हो जाती है। ये अलग बात है कि अब कोर्ट के आदेश पर उसकी डेड बॉडी को फिर से निकाला गया, लेकिन बड़ी बात यह है कि जब तीसरे चरण का यहाँ चुनाव होने वाला है, आखिर जनता किस मुद्दों पे वोट करेगी, जनता यहाँ की सोचती क्या है, 5 साल में उसे क्या मिला, कुछ सवाल और उससे जवाब लेने का प्रयास करेंगे। अच्छा, उससे पहले परीक्षा कैसे होती थी? उससे पहले कोई कैमरा वैमरा कुछ नहीं था, डायरेक्ट नकल चल रही है। मैंने पेपर दिए थे। 5,000 रुपये दो, पास हो जाओ इंटर में। मैं पुलिस और टीचर के अलावा कोई सिंगल भर्ती बता दीजिए जो हुई हो। अब मेरी बात सुनिएगा आप, पुलिस में 1,70 हाइट चाहिए, 1,68 ठीक है, इंटर पास, और टीचर में बीएड चाहिए। बाकी बच्चा कहाँ जाएगा ये बताइए आप, बाकी बच्चा कहाँ जाएगा, उसको भी तो देखना है आपको। सुन लीजिए जरा, कहने से काम नहीं बनेगा। क्या कह रहे हैं भाई साहब? जो टीटी हुआ है वो बीएड के लिए होता है, ठीक है, टीचर बीएड से बनता है। पूरा बच्चा तो बीएड नहीं किए, जैसे मैं बीएड नहीं किए हूँ। शिक्षा का माहौल बता रहे हैं ना कि पहले 5,000 रुपए दे के इंटर हो जाती थी। हाँ। तो वो सही मानते हो? हाँ बिल्कुल, आज भी हो जाती है। चलिए मैं करवा दूंगा आप। मैं तो आले पे बुलडोजर चलता है। मैं करवाऊंगा। कितने लोगों का करवाना है बताइए? मैं खुद ही 660 रुपए फीस दे के इंटर दोबारा कर रहा हूँ। अब बताइए आप। तो आप इसे सपोर्ट करते हैं इस बात को? अरे मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन होता है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं होता है। नहीं, मैंने नहीं कहा, ये ऐसा ये कह रहे हैं। हाँ होता है। जो बच्चे पैसे दे के पास होते हैं उनका भविष्य नहीं होता। हाँ, नहीं होता, उनका भविष्य नहीं होता। बिल्कुल होता है भविष्य, क्यों नहीं होता है? बच्चा वहाँ पर इंटर कर रहा होता है, दूसरी जगह सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा होता है। टीचरें देख लो, आंगनबाड़ी की टीचरें देख लो, उन पर 2 का पढ़ा नहीं आता, 8 का पढ़ा नहीं आता, वो कुछ भी नहीं बता नहीं सकती हैं। राष्ट्रपति का नाम नहीं पता, ना राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, राज्यपाल। टीचर बन के बैठी है, फिर वो भविष्य तैयार करेंगी। अरे तो बच्चों का भविष्य बिगाड़ रही है वो अपने राज्यपाल का नाम नहीं जानती हैं। टीचर, अरे भैया, वो 4,000 टीचर इसी सरकार में बने हैं। 69,000 टीचर तो इसी सरकार में बने हैं, अखिलेश सरकार की। उन टीचरों का आपने कभी इंट्रोडक्शन लिया है? उन टीचरों का इंट्रोडक्शन उनका भी लीजिए जाके। जो रोडवेज में संविदा पर कंडक्टर थे उसमें 100 टीचर बन गए। अब आप बताइए, मेरा दोस्त रोडवेज में संविदा पर कंडक्टर है, उसमें पान मसाला सिगरेट बीड़ी दारू सब खाते पीते हैं, वो भी टीचर बने इस सरकार में। तो बने हैं ना टीचर, हो सकता है उनको भी ना आता हो। अभी जब डीएम सर्वे करने जाएंगे तब पता चलेगा ना। अभी नए टीचर बने, अभी पता चलेगा। योगी सरकार कहती है हमने सुरक्षा का माहौल दिया है, पहले से दंगा मुक्त प्रदेश किया है। हाँ। मानते हैं? हकीकत बात है। आप पेपरों को उठाकर मत देखिए, आप जो शासन की रिपोर्ट जारी होती है उसको उठाकर देखिए कि इस सरकार में क्राइम ग्राफ बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। पढ़े लिखे की बात कीजिए ना आप, आंकड़ों पर ही तो बात करेंगे कि जो हवाई चल रहा उस पर बात करेंगे। कितने दंगे हुए सरकार में? वो मुझे नहीं मालूम, मुझे एक भी नहीं हुआ। पहले बहुत होते थे, अब एक भी नहीं। कितने दंगे हुए भैया कहाँ? इस सरकार में? कितने दंगे हुए? कितने दंगे हुए सरकार में? एक भी दंगा नहीं हुआ। दंगे हुए? दंगा हुआ था लेकिन मुंह तोड़ जवाब दिया। पुलवामा अटैक हुआ था, एयर स्ट्राइक कराई थी मोदी जी ने। समाजवादी पार्टी में टोटल क्राइम केस जो थे 23,368 थे। पहले कितने दंगे हुए थे वो बताइए जरा। इससे पहले कोई दंगा नहीं है योगी सरकार में, कोई दंगा। पहले बताइए ना। फिर समाजवादी में ये हुआ था केवल के अरे बच्चे हैं, हो जाती है गलती, केवल ये हुआ था। और मुलायम जी पर टिप्पणी कर रहे हैं। अरे ये तो मुलायम जी पर टिप्पणी कर रहे हैं। जो बाप ने गलती की है उसको बेटा नहीं भुगतेगा ना, बेटा सुधारने की कोशिश करेगा ना, तो अखिलेश जी सुधारेंगे उसको। अखिलेश जी ने तो वहाँ पे बालिका नचाई थी। अखिलेश जी ने अपने प्रोग्राम में बालिकाएं नचाई थी और उस पर रुपए लुटाए थे, बालिकाएं कौन नहीं नचाता है? शादी में सभी बालिकाएं नचाते हैं। जब दंगा कौन नचाता है? जब दंगा मुजफ्फरनगर। हाँ, तब नाच रही वाला शासन काल में हुआ था। बताइए, मुझे ये बताइए, अखिलेश हिंदू है कि मुस्लिम है? अखिलेश हिंदू है कि मुस्लिम है? अगर वो मुस्लिम है, अगर वो हिंदू है तो टोपी क्यों लगाता है? ये बताइए मुझे। अच्छा, एक और समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि
बाप की गलती बेटा नहीं भुगतेगा, तो क्या बेटा अपनी बाप की गलती का प्रायश्चित ऐसे करेगा कि जिन्ना को आजादी का नायक बताएगा, पटेल से तुलना करेगा? किसने बताया जिन्ना को आजादी का नायक? किसने बताया? अखिलेश ने चुनाव होता है तभी ये जिन्ना का सवाल उठता है। अभी जैसे ही सत्ता खत्म हो जाएगी, कोई दूसरी सत्ता आ जाएगी, जिन्ना भी शांत हो जाएंगे, मुसलमान भी शांत हो जाएंगे। नहीं कहा उससे पहले अखिलेश क्या कहा था? चुनाव आता है, जैसे ही चुनाव आता है तो जिन्ना शुरू हो जाता है। हवा में बात जैसे ही तथ्यों में खत्म हो जाता है तो अखिलेश यादव ने ये कहा था हमारी सत्ता आएगी तो राम मंदिर निर्माण पर रोक लगा दी जाएगी, ये तक कहा था। ये तक कहा था। हाँ, किसने कहा है राम मंदिर निर्माण? योगी और मोदी से तो अच्छा कोई है ही नहीं। अरे योगी से अच्छी समाजवादी पार्टी है। वृंदावन मंदिर जो बन रहा था चंद्रोदय मंदिर, उस पर तो बीजेपी पार्टी ने रोक लगा दी है। जो चंद्रोदय मंदिर बन रहा था उस पर तो बीजेपी पार्टी ने रोक लगा दी है। कहाँ मंदिर बन रहा है? मेरी सुनिए, कृष्ण भी तो राम के ही अवतार हैं। कृष्ण भी तो राम के ही अवतार। जब से राम मंदिर बनना हुआ, जब से योगी जी मोदी जी आए, उसके बाद तो अखिलेश भैया को कन्हैया जी सपने में आने लगले। रात को हम हिंदुस्तानी हैं, सुनो पहले सुन लो, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी कहलाएंगे और अपना वोट हम हिंदुस्तानी कहलाएंगे और अपना वोट मोदी और योगी को ही दिलवाएंगे। रात के 12 बजे इस कासगंज में, सुन लीजिए सभी लोग, रात के 12 बजे इस कासगंज में लाइट आती थी सपा सरकार में। सुन लीजिए कान खोल के, रात के 12 बजे, रात के 12 बजे यहाँ इस कासगंज में लाइट आती थी जब हम लोग पंखा चलाते थे। आज 24 घंटे योगी मोदी की सरकार में लाइट है। जो लोग सपा के इन्वेटर नहीं बिकते हैं, लाइट 24 घंटे आती है। जो लोग ये रुक जाइए, ये बताओ, जो लोग ये कहते थे, आज यूनिट अरे सुनो यार, ये बताओ मुझे, जो लोग ये कहते थे कि सपा की सरकार में लाइट ही नहीं है, आज लाइट कहाँ से आ रही है? सपा ने तो कह रहे हैं 300 यूनिट फ्री देंगे हम। 300 जब लाइट ही नहीं आएगी, 300 यूनिट कहाँ से देंगे? अरे देंगे कहाँ से? देखो भैया सुनो, जब से योगी सरकार आई, जब से सांसद राजू भैया आए, नवोदय दे दिया कासगंज जिले को। इससे बड़ी कोई कामयाबी हो सकती है? नवोदय दे दिया कासगंज को दिए। मेडिकल कासगंज निर्माण के लिए कहा गया, सोरों में अभी स्पीच दी थी। सोरो क्षेत्र का डेवलपमेंट हुआ। 300 फ्री यूनिट देंगे भैया लाइट ही नहीं आएगी तो देंगे कहाँ से? वो देंगे, इन्हें देती है, हाँ इन्हें देती है, वो देंगे, इन्हें देती है। 24 घंटे लाइट आ रही है इस समय। पहले यूनिट क्या रेट था, आज यूनिट क्या रेट चल रही है? कासगंज को मैं गांव का आदमी हूँ, मैं गांव का आदमी हूँ, गांव ठीक है। बाईपास अखिलेश ने पास कराई, मोहर योगी ने लगा दी। कह रहे हैं कि आप तो फीता काटने का काम कर रहे हैं। कौन आप? अच्छा ठीक है, एक मिनट, इतनी पब्लिक खड़ी है, इनसे क्या पूछ लो, इतनी पब्लिक खड़ी है, इनसे पूछ लो, इनके इन्वर्टर चल रही है इस समय? 24 घंटे लाइट आ रही है, बिल्कुल लाइट नहीं आ रही। 24 घंटे इन्वर्टर नहीं चल रहा है, बिल्कुल लाइट बढ़िया है, लाइट का 1 मिनट हम खर्च करेंगे, हम चाय पियेंगे तो पैसे देंगे नहीं देंगे, हम लाइट यूज करेंगे तो पैसे देंगे नहीं देंगे, हम फ्री, एक मिनट, हम फ्री की लाइट इस्तेमाल करें, लाइट ही नहीं आएगी तो हम करेंगे क्या? मकान है हमारे बाप का, रहना मत ही इसमें, मकान है हमारे बाप का, रहना मत ही, इससे क्या मतलब? बहुत तीखी टिप्पणी कर दी उन्होंने। अरे और क्या बोलो, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं जो मंत्री जी हैं उनके गांव को हूँ, ठीक है, मानो गांव को हूँ, ठीक है। बाटम पर लाइट बिल्कुल ठीक है, लाइट बिल्कुल। और हमारा गांव मंत्री जो लड़ रहे हैं मालवत सिंह सभा से, वहाँ में 60% वोट बीजेपी का है। लेकिन मेरी बात सुनिए, अखिलेश यादव का चुनाव चिन्ह साइकिल है, अखिलेश यादव का चुनाव चिन्ह साइकिल है। जब उन्होंने थनपा कॉल की साइकिल उड़ाई तो उनका पहिया उनके हाथ में ही आ गया, तो वो सरकार क्या चला लेंगे? पहले ये बताइए मुझे। साइकिल खुद नहीं संभाल पा रहे, तो वो सब ये कह रहे थे, जो लोग ये कह रहे थे कि योगी सरकार ने सिर्फ फीता काटा है। अरे उत्तर प्रदेश के अलावा और भी जगह पर देखिए आप, उत्तर प्रदेश के अलावा और भी जगह देख लीजिए, वहाँ भी फीता काटा है क्या? वहाँ भी फीता काटा है क्या? योगी सरकार ने हर जगह विकास किया है, हर जगह। ऐसा कोई विकास हो रहा है? बिल्कुल
विकास हो रहा है? बिल्कुल चाचा विकास हो रहा है? जी विकास हो गया? बिल्कुल हो गया भाई साहब। चाचा विकास हो रहा है? और विकास हो रहा है विकास हो रहा है विकास। उछाल लीजिए टीचर, कितना भी उछाल लीजिए, फूल जरूर खिलेगा उसमें। हाँ, फूल खिलेगा। बीजेपी बीजेपी बीजेपी। इस बार 300 पार, 300 पार, इस बार 300 पार। हाथी मरेगा जाड़े में, साइकिल बिकेगी कबाड़े में, फूल आएगा खाने में। जय बीजेपी। देखिए मैं थोड़ा समझने की कोशिश करूं। आप मेरी बात अब लेकिन 2018 में इस कासगंज का माहौल खराब करने की कोशिश की गई। किसने की गई थी? किसने? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ किसने की गई थी कोशिश? बिल्कुल कोशिश जब हमारे हत्याकांड 26 जनवरी के दिन, हाँ तो उसमें भी हमारी अगर योगी सरकार नहीं होती, तो हिंदुओं पर बहुत सारा अत्याचार होता। हाँ जी बहुत सारा अत्याचार होता। हाँ। कंट्रोल नहीं होता। नहीं होता बिल्कुल भी। मैं जिस यहाँ पर ये कांड हुआ था वही मोहल्ले में रहता हूँ मैं। हाँ, चंदन के मोहल्ले में रहते हैं? नहीं, बड्डू नगर उल्का में रहता हूँ मैं। वहाँ गोली चली? नहीं, गोली तो और कहीं चली थी, तहसील वाली गली में। यहाँ पत्थरबाजी तो हाँ, योगी जी तो विष्णु अवतार हैं। योगी जी तो विष्णु अवतार हैं। एक मिनट, लाल टोपी आ गया। क्या हेलो अखिलेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं, वो तो मजबूरी है, जिंदाबाद बोलनी पड़ेगी। नहीं मजबूरी नहीं है। इन 5 सालों में जो हुआ, तो मुर्दाबाद कह के दिखाओ। किसका? योगी बाबा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एक मिनट सीएम के बारे में जो बोला जा रहा है, अभी झगड़ा हो जाएगा, उस दिन भी झगड़ा हुआ था। क्यों ये शांति व्यवस्था भंग करा रहे हैं आप? आप क्या कहना चाहते हैं? आपका कोई परमिशन है? क्या कहना चाहते हैं? क्या शांति व्यवस्था भंग कराना चाह रहे हैं आप? आपसे परमिशन लेने आए? क्या मैं पूछ रहा हूँ आपसे? देने आए हैं? क्या शांति व्यवस्था क्यों बिगड़वा रहे हैं आप? कौन जिम्मेदार होगा नाम इसका? क्या है आपका? मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह है। अब ये बताइए, आप परमिशन देने आए हैं लेने आए हैं? शांति का माहौल रहने दीजिए। पुलिस में जाके शिकायत करिए। किन्हें? पुलिस में जाके शिकायत करिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश बाबू वाल्मीकि। अच्छा ये बताइए, योगी जी भैया छोटे मारे। अच्छा। हाँ, क्या कहना चाह रहे हो? क्या कह रहे हैं? अरे भैया छोटे मारे लखवांगे जी भाई बगल में डिबेट है गई, कोई बात है, बंद करवाओ जाए। कोई बात नहीं। मुझे जरा ये पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए। अच्छा भाई, आदमी का हमारी गारंटी नहीं है, लड़ रहा है तो कोई। ये बताइए, अगर मोदी जी ये कह रहे हैं कि जिसने लाल टोपी पहनी है समझो खतरा है, उससे क्या खतरा है आखिर मोदी जी को? मोदी को खतरा नहीं, मोदी को खतरा ये है कि 5 साल में उत्तर प्रदेश में योगी बाबा ने कोई काम नहीं किया। ना कोई नौकरी दी, ना किसी बेरोजगार आदमी को नौकरी दी, ना ही किसी कल्याण किया। इस सरकार में कुछ हुआ तो दलित बेटी को रात में 12 बजे बगैर माँ बाप के परिश्रम के रात में 2 बजे एक मनीषा हत्याकांड जो वाल्मीकि समाज की बेटी थी उसको 2 बजे रात में डीजल पेट्रोल से डलवा दिया, जला दिया गया। ये सबसे बड़ा दोष है। ना कोई नौकरी, ना कोई विकास का काम, बस सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर। मुस्लिम कर रही है सही है, हिंदू मुस्लिम विकास नहीं हो रहा। विकास हो रहा है, लेकिन हिंदू मुस्लिम पे ज्यादा डिपेंड है इन लोगों के। हिंदू मुस्लिम पहली पे मेरी बात सुनो, हिंदू मुस्लिम किसने किया? रुको हिंदू मुस्लिम पब्लिक कर रही है, हिंदू मुस्लिम सरकार नहीं कर रही है। ये सब गलत है। सरकार ने हिंदू मुस्लिम सरकार, मैं पूछ रहा हूँ सरकार ने हिंदू मुस्लिम क्या क्या किया है? सरकार ने हिंदू योजना में हिंदू मुस्लिम किया है? एक भी काम इस प्रदेश को इन्होंने ये कहा था भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये कहा था कि जो हवाई चप्पल पहनते हैं वो हवाई जहाज में घूमेंगे। ये कहा था इन्होंने, ये कहा था कि हर गरीब के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। किसी खाते में आया? आप बताइए मुझे। विकास हुआ है यहाँ पे जो खड़े हैं लोग, इन्हें सब में किनको नौकरी मिली है ये बताओ मुझे। 5 साल में एक भी नौकरी नहीं निकली। 5 साल में कोई यह विकास नहीं हुआ। 15 लाख की किसने बोला था? 15 लाख की किसने बोला था? 15 लाख आएंगे किसने बोला था? अखिलेश एक से बात करें। नौकरी किन्हें मिली है? कहाँ से मिली है? तो कहाँ मिली है? किसने नौकरी मिली है यहाँ पे? 15 लाख की किसने बोला था? जब पूछो सर, 15 लाख रुपए खाते में किसने बोला था? 15 लाख सरकार ने बोला था, मोदी ने बोला था कि आप मेरी सरकार बनाओ और मैं हर खाते में 15 लाख कहा था। आप बताएं, ब्लैक मनी निकल के आता तब मैं आपका जवाब। मोदी जी ने ये कहा था कि ब्लैक मनी बाहर से लेके आएंगे हम।
ब्लैक मनी तो स्विट्जरलैंड में लेके आएंगे हम, आज तक लेके आए। उन्होंने कहा था एक मिनट, मोदी जी ने ये बोला था अगर देश का जितना भी ब्लैक मनी है वो सब अगर बाहर से आ जाता है तो हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख आ सकते हैं, आ सकते हैं। नहीं आ पाया 15 लाख क्यों नहीं आ पाया? 15 लाख, अब मैं इनका भाई का जवाब देने वाला हूँ। 15 लाख क्यों नहीं आ पाया? इनकी नोटबंदी फेल हो गई, इनने बैंक में घोटाले हुए पूरे 7-5 रोडों पे नहीं, फिर पैसे कैसे पड़े थे वो? रोडों पे पैसे पड़े थे, वो बोरियों की बोरियां नदी में मिल रही थी डली हुई, उनका क्या था? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, माननीय योगी जी ने जितना, माननीय नेताजी ने, यानी माननीय योगी जी मुख्यमंत्री हैं, वो हमारे तो घर के तो नहीं। अच्छा, तो उन्होंने विकास का कार्य के लिए कोई मना किया है? विकास हुआ है, विकास हुआ हमारे विकास कहाँ हुआ है? 4 लाख नौकरी देने की बात कर रहे हैं। भैया कह रहे तो लाइन में एक सवाल से आगे नौकरी में मोदी जिंदाबाद। आखिर में एक बात कहूंगा कि 5 सालों में कोई विकास नहीं हुआ। HM हिंदू मुस्लिम लाने की बात, इसके अलावा कोई काम नहीं हुआ है। अगर उत्तर प्रदेश में सरकार बनने जा रही तो अखिलेश भैया की बनने जा रही है, क्योंकि उनका एक पैगाम है, हर आदमी के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री, 22 लाख लोगों को नौकरी अखिलेश भैया देंगे। जो कन्या हैं उनके लिए 36,000 रुपया एक साल में मिलेगा। और ये जो आज जो सिस्टम है, हम मानते हैं गाय हमारी माता है, लेकिन गाय माता हमारी है, उनकी हम श्रद्धा की तरह पूछते हैं।